Hello students, I would like to welcome all of you to the 11th lecture of pair of linear equation. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों देखो आज का पहला क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम देख चुके हैं आप ऑलरेडी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे थे बेस्ड ऑन नंबर्स कर रहे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन और देख लो। तो आज का क्वेश्चन पहले रीड कर दे रहा हूं, आप लिख लो इसके साथ में। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both numerator and denominator, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। हमें क्या बताना है, find the fraction। तो फ्रैक्शन याद है क्या बच्चों, फ्रैक्शन कैसे हुआ करता था, समथिंग अपॉन समथिंग 4/5। मतलब एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा, वो फ्रैक्शन x/y मान लूंगा। देखो क्या कर रहा हूं, लेट the numerator of fraction is equal to x, ठीक है। और क्या करूंगा, और क्या नहीं पता होगा बच्चों, डिनोमिनेटर नहीं पता है तो क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर को भी कुछ सपोज कर लो, इज इक्वल टू y। सो फ्रैक्शन क्या होगा ये बताओ मुझे आप। सो फ्रैक्शन क्या होगा अपना, फ्रैक्शन क्या होने वाला है, x/y। इसमें कुछ डाउट है क्या आपको, फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहां तक कुछ डाउट नहीं है बच्चों। आगे देखो क्या बोला है, इट बिकम्स कितना बन जा रहा है, 9/11। इट बिकम्स 9/11 कब बन रहा है, व्हेन 2 इज एडेड। ऊपर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं, तो 9/11 बन जा रहा है। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। इसको पहला नाम ना देके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 11 टाइम्स ऑफ, ऐसे मल्टीप्लाई होने वाला है, 11 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ y प्लस 2, ठीक है क्या। तो ये कितना हो गया, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस ऑफ 18। एक साइड लेके आ गया तो क्या बोलोगे आप, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -4। देखो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। देखो जल्दी से, कुछ डाउट है क्या इसमें, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना हो गया, -4। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ो, क्या बोला है, इफ 3 is added both the numerator and denominator। तो चलो डिनोमिनेटर क्या था अपना फ्रैक्शन, x/y। ऊपर भी क्या किया हमने, 3 ऐड किया और नीचे भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 5/6। तो इसको भी क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3। मतलब क्या हुआ, 6x प्लस ऑफ 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप क्या बोलोगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। देखो कुछ डाउट है क्या इसमें, क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है इसमें। अभी देखो आपको क्या करना है, अब 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली क्या करोगे बच्चों, इसको क्रॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करें क्या, क्रॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। चलो तो मैं क्या सोच रहा हूं, y को एलिमिनेट करने के लिए, तो देखो क्या करना था, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर रहा हूं बच्चों, कोफिशिएंट सेम करना था, 9 5 जा 45 होगा, 5 9 जा 45 सेम होगा। अभी देखो साइन का, ये साइन क्या है, नेगेटिव में है, यहां पे साइन क्या है, y का नेगेटिव में है, मतलब दोनों का साइन सेम है। तो हम क्या करते थे, माइनस, याद है क्या। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, जब इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, देखो 11 5 जा 55x माइनस 9 5 जा 45y इज इक्वल टू -20, ठीक है। दूसरे को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से, तो देखो 9 6 जा 54x माइनस 9 5 जा कितना हो गया, 45y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। हमने क्या किया बच्चों, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अभी देखो -45y प्लस 45y कैंसिल आउट हो गया, 55x माइनस 54x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27 माइनस 20 कितना हो गया, 7। तो x कितना मिल गया बच्चों, यहां से आपको x कितना मिल गया, 7। आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू उठाओ, पुट x कोई से भी इक्वेशन में डाल दो। सो पुट x मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं, इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या था इक्वेशन,
11x, तो हमने रख दिया x की जगह पे वैल्यू। सो 11 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो देखो कितना हुआ 77। ठीक है बच्चों, क्या हुआ 77 माइनस 4 को इधर लेके आया, सो प्लस 4 इज इक्वल टू 9y। ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे आप, सर यहां से पता चला 9y इज इक्वल टू 81, मतलब y कितना मिल गया बच्चों, 81 बाई 9 कितना हो गया 9। देखो एक बार दिख रहा है क्या, y कितना मिल गया 9, x भी मिल गया, x भी मिल गया क्या, देखो x भी मिल गया क्या हमें, और y भी मिल गया। तो आप फ्रैक्शन बता सकते हो क्या, फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y, मतलब ओवरऑल आपका आंसर क्या होगा, x कितना था 7 और y कितना था 9, है ना सिंपल। आपको क्या करना था, उसको जो स्टेवर्ड दिए हुए हैं उसको एक इक्वेशन में फॉर्म कर लो। एक बार इक्वेशन आप बना लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। इनफैक्ट यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। इसको लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8 by 15। तो अभी कुछ पता चला क्या, क्या बोल रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम 8 है। तो आपको क्या नहीं पता बच्चों, वो दो नंबर नहीं पता, तो आप क्या मानोगे, लेट द नंबर, ऑब्वियसली यही से स्टार्ट होगा, लेट द नंबर और नंबर्स बी x एंड y। हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया, एक नंबर को x मान लिया, दूसरे को y। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर इज 8, मतलब क्या पता चला बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें कुछ डाउट है क्या आपको, क्या बोला, दोनों का सम 8 है। आगे क्या बोला, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, किसके सम की बात चल रही है, x के उल्टा। x का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन x, y का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन y। इसका जो सम दिया हुआ है वो दिया है अपने को 8 by 15। ये चीज देख लो, पहले समझ में आई क्या। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन 2 होगा ना, वैसे ही x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x, y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन y। दोनों का सम कितना दे रखा है 8 अपॉन 15। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम नहीं देके मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना सोच रहा हूं इसको। तो सिंप्लीफाई कर ले, क्या एलसीएम निकाल लो बच्चों इसका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा x और y। तो x ऑलरेडी है, y नहीं है, तो यहां पे क्या होगा y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो यहां से एक चीज देखो बच्चों, आप बोलोगे सर x प्लस वाई का वैल्यू तो मुझे पता है, x प्लस वाई का वैल्यू तो आपको पता है, तो आप उसको यूज कर लो। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 8 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कुछ दिख रहा है क्या, 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब यहां से क्या पता चला एक्स वाई इज इक्वल टू 15। इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। देखो आप, कुछ डाउट है क्या आपको इसमें, एक्स वाई का वैल्यू कितना मिल गया 15। तो देखो बच्चों सिंपल तो है, दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं 2, तो आपको तो सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट उतने इक्वेशन चाहिए होंगे। यहां पे देखो दो इक्वेशन तो है, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें आप इजीली सॉल्व कर सको। तो यहां पे आपको मैं एक चीज बताना सोचूंगा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है क्या बच्चों। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था, बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, ये तो 8 में हमें याद था कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बता के बताओ अभी, वो क्या होता है, बोलो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज आपको पता थी क्या, दोनों चीज आपको पता थी। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एक बार, इसको बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको 2। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को एक बार ऐड कर लो, दोनों को एक बार ऐड कर लेता हूं मैं। देखो 1 प्लस 2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तो लेफ्ट साइड की कहानी रही, राइट साइड में ऐड करो तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy माइनस 2xy क्या होगा, कैंसिल आउट। देखो, और y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट है बच्चों, कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी नहीं है। हमने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा, जो कि हमें आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी से मिला करके एक रिजल्ट पता चला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
बच्चों आपको क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट होंगे ना वो इस पे बनेंगे, जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। तो आप बोलोगे सर एक बार तो आपने ऐड कर लिया, एक बार माइनस भी करके तो देख लो। एक बार माइनस करके देखो आप, तो क्या होगा लेफ्ट साइड में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी देखो माइनस कर रहे हैं बच्चों दोनों को, तो अगर देखो यहाँ पे ऐसे आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, अगर माइनस कर रहा होता तो साइन चेंज होता, माइनस प्लस माइनस होता क्या, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाता क्या, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता, मतलब क्या मिलता ये 4 टाइम्स ऑफ x y, 4 टाइम्स ऑफ x y। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये भी रिजल्ट, ये एक रिजल्ट अगर आपको याद नहीं रहे तो इसके लिए मैंने डेरिवेशन बता दिया। डेरिवेशन क्या है बच्चों, कुछ नहीं, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, मिल गया रिजल्ट। ये रिजल्ट अपने को चाहिए होगा, ये रिजल्ट चाहिए होगा कब, जब देखो हमें तो x प्लस वाई में एक रिजल्ट पता था, x माइनस वाई पता है क्या, x माइनस वाई पता है क्या, नहीं है। तो हमें, लेकिन हमें क्या पता है, x इंटू वाई पता है, x इंटू वाई पता है, तो हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। फिलहाल आप काम क्या करोगे, इस इक्वेशन को, ये राइट साइड में जो पोर्शन है इसको लिख लो, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट इस रिजल्ट को हम यूज करने वाले हैं, इस रिजल्ट को हम यूज करने वाले हैं। जल्दी से आप लिख लो, लिख लिए क्या, बोलो। तो चलो देखते हैं, अब आते हैं जो हमने सेकंड रिजल्ट देखा, इसमें देखो क्या है, मुझे x प्लस वाई पता है, मुझे क्या नहीं पता, x माइनस वाई। तो एक जगह मैं लिख दे रहा हूं यही रिजल्ट यहाँ पे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4xy है क्या, 4xy। तो यहां से देखो x प्लस वाई का आपको वैल्यू पता है 8, तो रख दो यहां पे, क्या होगा 8 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy का वैल्यू कितना पता है बच्चों, 15, तो रख दो 4 इंटू 15, मतलब यहां से क्या होगा 64 माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 4 जा 60। एक साइड लेके आओ तो क्या बोलोगे आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखो एक जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल गया आपको 4, डाउट है क्या, तो यहां से एक चीज देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 है, तो x माइनस वाई क्या होगा, 2 होगा, होगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब 2 है, जब स्क्वायर हटता है तो इधर आके रूट लेगा, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज याद रखना कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, भले कुछ केस हो तो हम नेगेटिव केस नेग्लेक्ट कर देंगे, बट जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई क्या, देखो यहां तक आपको चीजें समझ में आई क्या, अगर यहां तक पता चल गया तो 2 केसेस बनेंगे बच्चों। 2 केसेस कब बनेंगे, चलो केस 2 बना देते हैं। पहला मैं केस 1 बना दे रहा हूं, जब क्या होगा x माइनस वाई का वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, प्लस ऑफ 2। और एक और केस बना होगा कब, जब ये माइनस साइन के साथ ओपन हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा केस 2 में कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखो 2 केसेस बनेंगे, जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस वाले 2 केस बने, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार इन दोनों को, एक बार इसको सॉल्व कर लो, 1 और 2 नाम दे रखा है क्या बच्चों, चलो इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं, ठीक है क्या। तो देखो अभी क्या करना है, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे कुछ आंसर आएगा, वो भी आंसर है, फिर इन और इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आएगा। देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, एक काम करो आप लेफ्ट पोर्शन लिख ले, ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप लेफ्ट पोर्शन लिख चुके हो क्या। तो चलो केस 1 सॉल्व करते हैं। ये तो फिक्स ही है बच्चों, x प्लस वाई का तो कोई टेंशन ही नहीं है, x प्लस वाई का वैल्यू सर 8 है, इधर भी x प्लस वाई का वैल्यू 8 है, ठीक है क्या। तो मैं केस 1 वाला केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, इधर देख लो आप केस 1, या फिर यहीं पे करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, देखो इक्वेशन 3 प्लस ऑफ इक्वेशन 1 में ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे देखो नेक्स्ट चीज में लिखेंगे डायरेक्टली, ऐड कर रहा हूं तो x प्लस x कितना होगा 2x, माइनस y प्लस y क्या होगा, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5, x कितना आ गया 5, किसी एक इक्वेशन में डाल दो। मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 8, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में क्या था,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, मतलब 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से y कितना मिल गया बच्चों, माइनस ऑफ, सॉरी नॉट माइनस ऑफ, y कितना मिल गया 3। y कितना मिल गया बच्चों 3। तो पता चला नंबर्स आर 5 एंड 3, वही तो हमने अज्यूम किया था। तो क्या लिखोगे, द नंबर्स आर 5 एंड 3। अभी दूसरा केस बाकी है, अभी दूसरा केस बाकी है बच्चों। तो इसको भी क्या किया मैंने, इसको भी क्या किया बोलो जल्दी, 4 और फर्स्ट को ऐड कर दे रहा हूं। तो देखो जब ऐड करूंगा तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 6, मतलब x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। x इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। x का वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में डाल दो तो क्या होगा, हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा देखो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, मतलब y यहां से क्या मिल गया 5। तो बच्चों इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा था, हमें क्या 2 नंबर ही पूछा है ना, हमें 2 नंबर ही पूछा है। आप बोलो कि सर नंबर 3 और 5 है या फिर 5 और 3 है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है ना। राम और श्याम बोलो, श्याम और राम बोलो, ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो दोनों केस में आंसर क्या आया, द नंबर्स आर 5 एंड 3। समझ में आया क्या बच्चों, इसको आप जल्दी से लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, आपकी बात सम नहीं बोला है, डिफरेंस बोला है बच्चों। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/28। ठीक है, काफी हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा है, फाइंड द नंबर, काफी हद तक पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस अब की बार सम ना देके डिफरेंस दिया है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों, 2 नंबर है ना, तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। इसमें तो कुछ डाउट नहीं है बच्चों, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। आगे एक चीज देखो, एक और केस बात कर रहा हूं मैं, एक और चीज सोच रहा हूं मैं। देखो डिफरेंस क्या मिला है, पॉजिटिव। 2 नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव कब मिलता है, देखो 5 - 3 पॉजिटिव मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 8 - 6 पॉजिटिव मिलता है। 100 - 34 पॉजिटिव मिलता है क्या, ये भी पॉजिटिव होने वाला है। मतलब जब भी पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है, +4। मतलब हो ना हो उसमें, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अगर मैं देखो एक चीज, अगर मैं ऐसा लिखूं x - y इज इक्वल टू 4, मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है कि पक्के से x जो है y से बड़ा है, पक्के से x जो है y से बड़ा है, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। देखो 5 - 1 तभी तो 4 मिलता, मतलब पॉजिटिव मिलेगा जब x बड़ा होगा y से। तो यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज आपको, ये चीज अंडरस्टूड हुआ क्या कि x बड़ा है y से। यहां तक कुछ डाउट है, यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, ये चीज हमने अज्यूम कर लिया। अभी दूसरा केस क्या बोला, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। एक चीज बताओ आप, 2 ठीक है और 3 दोनों में कौन बड़ा है, बोलो आप 2 और 3 में कौन बड़ा है। आप बोलोगे सर पता है 3 बड़ा है, लेकिन ये बताओ आप 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है। देखो 1/2 वैल्यू लिख दे रहा हूं आपके लिए 0.5, ये होता है 0.333। ठीक है, अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर नहीं 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। पता चला कुछ कि मतलब नंबर को 1/, करते हैं, नंबर को जैसे ही उल्टा करते हैं तो जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा है वो बड़ा हो गया। या फिर ऐसे भी सोचो, ऐसे भी सोचो ना कि 1/2 और 1/8 अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा मिलेगा, मतलब ये बड़ा होगा। देखो एक चीज क्या बोल रहा हूं मैं कि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा आंसर और छोटा होगा। जैसे इसमें 2 था, इसमें 8 था, तो डिनोमिनेटर में 8 बड़ा था, मतलब ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर छोटा होगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर x बड़ा है, अगर x बड़ा है y से, तो 1/x और 1/y में कौन बड़ा होगा, 1/x और 1/y में कौन बड़ा होगा बच्चों, ये बड़ा होगा। देखो बड़े नंबर को 1/ कर रहे हैं तो बड़ा वाला छोटा हो जाता है। देखो क्या, या फिर इन शॉर्ट ऐसे समझना है तो ये समझ लो कि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर उतना नंबर छोटा। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर सेम है, तभी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोलना कि 1/2 है, इधर 100 मान के चलो 7 है, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने का।
तो न्यूमरेटर सेम हो तब के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं, कि न्यूमरेटर सेम है, x बड़ा है कि y, तो x बड़ा है तो न्यूमरेटर में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा ही वैल्यू होगा, मतलब ये बड़ा मिलेगा। पूरे उस टाइम से बोलने का यही मेरा कंक्लूजन था कि आप ये ना लिख दो, जो सेकंड इक्वेशन क्या बोला, डिफरेंस बोला है और डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। उस टाइम से बस इस चीज के लिए बोल रहा हूं कि आपके डाउट दिमाग में ये डाउट ना हो कि सर 1/x माइनस 1/y क्यों नहीं लिखा, 1/x माइनस 1/y क्यों नहीं लिखा आपने, y माइनस x क्यों लिखा। ये इसके लिए लिखा बच्चों कि पहले केस में मैंने मान लिया था कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन, काम करो इसको लेट वाले पार्ट में ही लिख दो, एंड लेट x ग्रेटर देन y। अभी ठीक है, हमने बोल दिया अगर x y से बड़ा है तो 1/x और 1/y में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसीलिए हमने बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव मिलेगा। तो चलो आप आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन क्या है, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, बोलोगे सर आप सेकंड इक्वेशन को अभी नाम क्यों दे दिए, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, चलो सिंपलीफाई करते हैं। एलसीएम क्या होगा, x और y, y ऑलरेडी है, x नहीं है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस x ऑलरेडी है, y नहीं है, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू 4/21। आप बोलोगे सर x माइनस y का वैल्यू पता है हमें, 4/xy इज इक्वल टू 4/21। 4 से 4 कैंसिल आउट, मतलब फाइनली क्या बोलोगे आप, xy इज इक्वल टू 21, xy इज इक्वल टू 21। तो देखो बच्चों ये कैसा रिजल्ट हमें पता है, x और y में कैसा रिलेशन पता है, एक तो एडिशन दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है, एक एडिशन दिया है, एक प्रोडक्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, वो जो रिजल्ट मैंने बोला याद है क्या आपको, रिजल्ट कुछ बोला था आपको कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो क्या होता है 4xy। तो ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू आपको नहीं पता बच्चों, तो कुछ भी अज्यूम मत करना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का वैल्यू पता है क्या आपको, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 4, तो रख दो आप 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, xy का वैल्यू कितना है 21, रख लो जल्दी से 21। जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 84, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। दैट मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, कुछ डाउट है क्या, कुछ डाउट है क्या। अभी क्या करोगे आप, दो केसेस बनेंगे, एक बार x प्लस वाई का वैल्यू प्लस 10 होगा, एक बार x प्लस वाई का वैल्यू माइनस 10 होगा। तो मैं केस बना दे रहा हूं बच्चों, ऑल्दो हमें ऑर्डर नहीं डिफरेंस, हमें ऑर्डर नहीं पता, हमें ऑर्डर का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो फिर मैं केस 1 बना देता हूं आपके लिए। केस 1 में क्या है कि जब x प्लस वाई का वैल्यू 10 है, ठीक है, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 4, x माइनस वाई का 4, मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो आप, इन दोनों, इसको नाम दे दो कुछ, इसको नाम दे दिया मैंने थर्ड और इसको बोल दिया फर्स्ट। मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, देखो इधर थर्ड प्लस ऑफ 1 कर रहा हूं, दोनों को ऐड किया, x प्लस x 2x, y से y कैंसिल आउट इज इक्वल टू 14, मतलब x कितना मिल गया 7, x 7 मिल गया। तो किसी इक्वेशन में रख दो, क्या लिखोगे आप, what x is equal to 7 in equation 1 और 3 में डाल दो, चलो किसी में डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या रखा हमने x जगह पे 7 प्लस y इज इक्वल टू 10, मतलब यहां से आपको क्या मिल गया y इज इक्वल टू 3। देखो और सही भी बात है, हमने क्या माना था x जो है y से बड़ा है, तो नंबर्स क्या होंगे 7 and 3, नंबर्स क्या है 7 and 3। या फिर सेकेंड केस अगर आप सॉल्व कर रहे होते, सेकेंड केस जब सॉल्व कर रहे होते तो माइनस के साथ ओपन होता, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है क्या। तो यहां से आप क्या कर लो, दोनों को फिर से ऐड कर लो, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको बोल दिया 1, मैंने क्या किया 4 प्लस ऑफ 1 किया इक्वेशन। तो देखो x प्लस x 2x इज इक्वल टू माइनस 6, देखो माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6, मतलब x क्या मिल जाएगा आपको माइनस 3। किसी एक इक्वेशन में पुट करो, सेम करना है आपको, 4x इज इक्वल टू
-3 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूं मैं, तो क्या होगा -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 7, मतलब y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7। तो ये भी चलेगा कि दोनों नंबर क्या है, क्या पता चला 3 -3 और -7, -3 और -7। ठीक है बच्चों, बट एक चीज क्लियर है, चलो ठीक है लिख लो आप इसको। आपके क्या हो सकते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव बोला है, अगर नंबर पॉजिटिव बोला है तो आंसर क्या आएगा 7 एंड 3। अगर नेगेटिव भी इंक्लूडेड है तो आप लिख सकते हो -3 एंड -7। इस क्वेश्चन को लिख लो आप। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप कर सकते हो जिसमें भी आपको सम में कुछ रिजल्ट दिया हो, सम या सब्सट्रैक्शन में और प्रोडक्ट में रिलेशन दिया हो, तो ये वाली रिजल्ट आपको यूज करनी है। ठीक है, आप लिखो इसको जल्दी से। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स एक्चुअली देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप लिख लिए क्या? तो देखो इसमें सबसे पहला चीज, आपको जब भी 2 डिजिट नंबर मानना है, 2 डिजिट नंबर मतलब मान के चलो कुछ 52 है, मतलब दो होते हैं, एक यूनिट्स प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। एक क्या होता है, यूनिट्स प्लेस है और एक टेंस प्लेस है, होता है क्या? तो आपको वही क्या करना है, आपको नंबर नहीं पता तो सबसे पहले अज्यूम करो, लेट द टेंस डिजिट इज x, ठीक है, एंड दूसरा क्या है, यूनिट डिजिट इज y। देखो क्या किया मैंने कि जो टेंस डिजिट है, टेंस प्लेस पे जो है उसको x बोल दिया, और जो वंस पे है उसको y हो गया बोल दिया। तो कभी भी टेंस प्लेस पे है ना बच्चों, देखो जैसे देखो 52 है, तो 52 में 5 जो है टेंस प्लेस में है, तो ऐसे लिखना होता है 5 into 10 प्लस ऑफ दिस। देखो 5 10 जा 50 प्लस 2 52। वैसे ही 2 डिजिट नंबर जब लिखना होगा ना, ये टेंस प्लेस पे है, तो आप क्या लिखोगे 10x plus 1, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। कभी भी 10x 2 डिजिट नंबर मानना होगा तो आप लिख लो पहले, तो क्या होगा, सो द नंबर भी क्या हो जाएगा 10x plus y। देखो एक चीज होगा क्या, द नंबर क्या हो जाएगा 10x plus y, या फिर xy भी लिखो चलेगा, xy भी लिखो चलेगा बच्चों। तो यहां तक लिख लो, आगे देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते हैं बच्चों, हमें जो नंबर चाहिए वो क्या होगा 10x plus y। यहां तक समझ में आया? यहां तक चीजें आपको क्लियर है क्या? अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आगे क्या बोला है, एंड द रिवर्स नंबर, वो भी निकाल लेते हैं। रिवर्स नंबर क्या होगा, देखो एक चीज बताओ आप मुझे कि अगर 52 था, मैं उसको रिवर्स करके क्या बोल दूं, रिवर्स करके क्या बोल दिया 25। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 10 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5 लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि 2 जो है टेंस प्लेस पे है, सो 10 into 2 प्लस ऑफ 5 25 होगा। मतलब x की जगह पे y आ गया। देखो इसको क्या लिखा था हमने 10 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2, मतलब नंबर इंटरचेंज कर रहे हैं, तो x और y भी अपने पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। अगर नंबर 10x प्लस y है तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स 10y प्लस x हो जाएगा। देखो उसका रिवर्स 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या था, xy था ना, 52 मतलब 52 था, तो उसका क्या बोला, दोनों का सम मतलब x प्लस वाई, दोनों का सम मतलब क्या हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो इसको मैंने नाम दे दिया पहला इक्वेशन। डाउट है क्या बच्चों, इसमें डाउट है क्या, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट क्या है x और y, तो दोनों का सम कितना है, x प्लस वाई कितना मिल गया 12। आगे पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट एक्सीड द नंबर, एक्चुअल नंबर से कितना है 18 ज्यादा है, एक्चुअल नंबर से 18 ज्यादा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो रिवर्स नंबर है माइनस एक्चुअल नंबर अगर कर रहा हूं तो कितना आना चाहिए 18। देखो एक चीज समझ में आएगी कि जो रिवर्स नंबर है वो एक्चुअल से कितना एक्सीड कर रहा है 18, मतलब 18 ज्यादा है, एक्चुअल से 18 ज्यादा है, या फिर क्या बोल लो दोनों का डिफरेंस 18 है।
इसको 2-3 टाइप से भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, इसका मीनिंग निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, रिवर्स नंबर कितना था? रिवर्स नंबर कितना था? 10y प्लस x। एक्चुअल नंबर कितना था? 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 18। तो आपको इसको क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, 10y प्लस x, ये क्या होगा? माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18। देखो x माइनस 10x क्या होगा? x माइनस 10x क्या होगा बच्चों? माइनस 9x। 10y माइनस y प्लस ऑफ 9y इज इक्वल टू 18। या फिर आप बोलोगे सर 9 से दोनों साइड डिवाइड कर लो ना, तो आप क्या लिख सकते हो? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, कुछ पता चला क्या? कुछ पता चला क्या आपको कि यहां से क्या मिला? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट और 2 को ऐड कर दो। क्यों बोल रहा हूं वो आपको पता है। तो पहला इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को हमने ऐड किया, x माइनस एक्स कैंसिल आउट, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 14। दैट मींस y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 7। y 7 मिल गया। किसी वैल्यू उठाओ, किसी एक इक्वेशन में डाल दो। तो हमने क्या किया? पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था? x प्लस y इज इक्वल टू 12। मतलब क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 12 माइनस 7। दैट मींस x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। लेकिन हमें x y थोड़ी पूछा है, हमें क्या पूछा है? फाइंड द नंबर। हमें नंबर चाहिए बच्चों। तो नंबर क्या होगा बोलो? नंबर क्या था? 10x प्लस y। मतलब सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 10 टाइम्स ऑफ 5 प्लस y कितना है? 7। दैट इज इक्वल टू 57। या फिर डायरेक्टली लिख सकते थे xy ही नंबर था ना, सो xy लिख लो। कितना हो गया? 5 7 57। ये मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना इसको। x इंटू वाई, ऐसा नहीं सोचना कि x इंटू वाई किया है मैंने, xy लिखा है, ऑर्डर लिखा है। टेंस प्लेस पे x है, यूनिट्स प्लेस पे y है। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना मिल गया बच्चों? 57। रिक्वायर्ड नंबर मिल गया 57। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स is 66. ठीक है, if the digits of the number differ by 2, find the number and how many such numbers are there. ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? 2 डिजिट नंबर सपोज करना है। तो आप क्या बोलोगे? सेम चीज, let the tens place of the digit of the number, मानो बच्चों डिजिट क्यों? of the number is equal to x and units place को क्या मानोगे? is equal to y. so the required number क्या होगा बच्चों? so the required number is equal to क्या होगा? 10x plus 5. इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चों? अगर डाउट नहीं है तो मुझे बताओ। अगर 3 डिजिट नंबर मानना होता, मुझे 5 3 1 मानना होता, तो मैं कैसे मानता 5 3 1 को? देखो ऐसे लिखता मैं, 5 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है कि 100 प्लेस में? तो 5 टाइम्स ऑफ 100। 3 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो 3 टाइम्स ऑफ 10। और 1 कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। तो वैसे ही 3 डिजिट नंबर xyz मुझे मानना होता, तो मैं क्या मानता? 100x। क्यों? क्योंकि ये टेंस 100 प्लेस पे है, प्लस ऑफ 10y प्लस z। तो ये चीजें बच्चों अगर आपको कोई 3 डिजिट बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होने वाला है, आपको अज्यूम करना होगा। तो आप क्या मानोगे? 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, अब आते हैं इधर, छोड़ो वो काम की बात नहीं, काम की मुद्दे की बात इधर है। अगर ये बताओ रिक्वायर्ड नंबर मिल गया एंड रिवर्स नंबर क्या होगा बच्चों? रिवर्स नंबर। तो देखो रिवर्स नंबर में क्या होता है? इंटरचेंज होगा, x y की जगह y x की जगह, तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर ये रहा, और एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ये रहा। दोनों का सम कितना आ रहा है? 66। मतलब क्या बोला है? 10x प्लस y, ये था एक्चुअल नंबर। रिवर्स नंबर कितना है? 10y प्लस x इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 66। आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो 10x प्लस y प्लस ऑफ 10y प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 66। देखो x के साथ ऐड, 11x
प्लस ऑफ 11y इज इक्वल टू 66, या फिर हम क्या बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोला, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, उसके डिजिट क्या है x और y, डिजिट क्या है x और y, तो उसमें क्या बोल रखा है, उसने क्या बोल रखा है, डिफर कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ये नहीं बोला बच्चों कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसने क्या बोला कि डिफर बाय 2, तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। हमें थोड़ी पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हमें तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, हमें तो दोनों केस लेने पड़ेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या फिर ये भी पॉसिबल है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहां तक डाउट है क्या, जल्दी से देख लो, यहां तक आपको कुछ डाउट है क्या बच्चों? डाउट नहीं है तो देखो सिंपली दो केसेस बना लेते हैं, ये केस 1 है, ये मेरा केस 2 है, इसको सॉल्व करो। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, चलेगा क्या? ठीक है, इसको एक वैरिएबल दे देते हैं, ठीक है, जिससे पता चले ये केस सेपरेट चल रहा है, वो केस सेपरेट चल रहा है। दोनों केसेस के लिए ये चेंज होगा क्या, x प्लस वाई तो 6 ही रहने वाला है, x प्लस वाई 6 ही रहने वाला है, इधर भी x प्लस वाई 6 ही रहने वाला है। मैंने क्या किया, आपको एलिमिनेशन आता है, मैंने, आप जल्दी से करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, दैट मींस x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू अगर मिल गया, y कैसे मिलेगा, किसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैंने क्या बोला, पुट या फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब y कितना मिल गया 2, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, 10x प्लस वाई। रिक्वायर्ड नंबर क्या था, नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई, मतलब वैल्यू रख दो 10 टाइम्स ऑफ 4 प्लस ऑफ 2, कितना हो गया बच्चों 42, मतलब रिक्वायर्ड नंबर तो 42 मिल गया सर, पहले केस के हिसाब से 42 मिल गया। अब दूसरा वाला केस सॉल्व करो जल्दी से, तो फिर मेरे को पता है, आपको भी आता है बहुत अच्छे से कैसे सॉल्व करना है इनको, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, मतलब y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 मिल गया, किसी इक्वेशन में रख दो, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख सकते हो बच्चों, इक्वेशन 1 में रखा तो क्या हो जाएगा, ओके, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 2। सो यहां से रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई ही तो होगा, 10x प्लस वाई किसके बराबर होगा, देखो 10 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ऑफ 4, मतलब ये किसके बराबर 24। तो दोनों केसेस पॉसिबल है। हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, 2 नंबर्स आर पॉसिबल, एंड व्हाट आर द नंबर्स, दे आर 42 एंड 24। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? इसको आप लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थोड़े क्वेश्चन और हैं उस टॉपिक के बेस्ड ऑन नंबर्स, जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, हमारे पास टाइम कम है और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन मैं ऐप में अपने असाइनमेंट के अंदर डाल दूंगा, आपको जो डाउट्स होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है वो क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो आप, 4 years ago A was thrice as old as B. A was thrice as old as B, and 10 years later, A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? तो क्या नहीं पता बच्चों, आपको एज नहीं पता, तो सबसे पहला काम, लेट द एज ऑफ, ए का एज क्या मान लिया मैंने x, और b का एज कितना मान लिया बच्चों y। ईयर्स यूनिट है, उसमें आपको सोचने वाली बात है, चलो लिख देता हूं कि x ईयर है, ये y ईयर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, किस कब की बात चल रही है, 4 ईयर अगो, केस 1 लिख दे रहा हूं मैं, कब 4 ईयर अगो, ठीक है। तो ये चीज बताओ, x का हमने लेट द प्रेजेंट एज बोल देता हूं बच्चों, कि आपको कंफ्यूजन ना, मैं अभी की एज मान रहा हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू x एंड प्रेजेंट एज ऑफ b इज इक्वल टू y। तो देखो क्या बोला, 4 साल पहले, मतलब a जितना भी है, एज कितना होगा, एज ऑफ a कितना होगा बच्चों, x माइनस 4 होगा क्या, अभी 1 साल का है, 1 साल का है, 1 साल नहीं 1 साल का है, तो 4 साल पहले 4 साल और कम कर लो, उतना एज होगा। वैसे ही एज ऑफ b कितना होगा, एज ऑफ b कितना होगा y माइनस 4। इसमें कुछ डाउट है क्या,
ये चीज तो क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, 4 ईयर अगो ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, मतलब ए का जो एज है, ए का जब एज था, अभी नहीं, एज का ए का एज था वो 3 टाइम्स ऑफ बी था। देखो क्या बोला है, ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। तो ए का एज कितना है बच्चों, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 4। देखो समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, बस आपको वर्ड समझने होते हैं। वर्ड समझ लो, फटाक से आंसर आएगा। फटाक से देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 12, इधर लेके आ जाओ तो क्या होगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। इसको बोल दिया मैंने पहला इक्वेशन। जल्दी से देख लो, कुछ डाउट जैसा दिख रहा है क्या आपको? कुछ डाउट है क्या बच्चों? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, कब की बात चल रही है, 10 years later, 10 साल बाद। तो सेकेंड केस बना लो आप, कब की बात चल रही है, 10 years later, ठीक है। तो ये बताओ a का एज कितना होगा, एज ऑफ a कितना होगा, अभी x है, 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10, x प्लस 10। वैसे ही एज ऑफ b क्या होगा, y प्लस 10। डाउट है क्या? देखो डाउट है क्या? मैं प्रेजेंट को रेफरेंस लिया हूं, आज से 10 बाद, अभी तो 20 साल के हो, अगर तुम नहीं हो, चलो 14 मान लेते हैं, 14 के हो तो 10 साल बाद कितने होंगे, 24 के। तो वही चीज हमने कर लिया। अभी देखो क्या बोला है, क्या बोल रखा कि ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए का जो एज होगा ना वो 2 टाइम्स ऑफ बी होगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? ए का जो एज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ बी होगा। ए का एज कितना है बच्चों, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 20, या फिर इधर सिंप्लीफाई करके लेके आया मैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। देखो इक्वेशन समझ में आया क्या बच्चों? अगर आपको एक बार इक्वेशन आ गया तो सॉल्व करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। मैंने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दिया मैंने। देखो क्यों किया, क्या किया आपको पता है। सॉल्यूशन देखो जल्दी से। सेम केस, हर एक क्वेश्चन में सेम चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको आता है, आप भी पक जाओगे एक ही चीज सुन के। मैंने क्या किया, माइनस किया, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट, 3y माइनस 3y प्लस 2y क्या होगा, माइनस ऑफ y, माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18, मतलब y का एज कितना मिल गया, 18। देखो जल्दी से, y का एज कितना मिल गया बच्चों, 18। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, क्या लिखोगे, पुट, या फिर सब्स्टिट्यूट अच्छा लग रहा है तो वो लिख लो, 18 इन इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। इक्वेशन 1 कितना था, x माइनस 3 y की जगह पे 18 इज इक्वल टू माइनस 8, मतलब x माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस ऑफ 54। x का एज कितना मिल गया बच्चों, x का एज कितना मिल गया, 46। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फाइनल आंसर क्या होगा, द एज ऑफ ए इज 46 ईयर एंड द एज ऑफ बी इज 18 ईयर। ये वर्ड में लिखना है बच्चों, ये आपको वर्ड में लिखना है। चलो आप इसको लिख लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप जल्दी से। क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूं एक बार। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times old as you were then। ठीक है, आगे क्या बोला है, also 3 years from now I shall be thrice or 3 times, I shall be 3 times old as you will be। ठीक है, find the ages। तो अगर इसलिए आपको क्या करना है, किसका एज चाहिए, आफ्ताब का और उसकी डॉटर का। तो आप क्या बोलोगे, let the present age, let the present age of आफ्ताब is equal to x and present age of her daughter is equal to y। इसमें कुछ डाउट है क्या बच्चों, आपको अज्यूम करना बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए तो आपको माहिर हो। क्या अज्यूम करना है, आगे देखो, आगे देख ले क्या क्या बोला है, 7 years ago। तो मैं आपको समझाने के लिए केस बना देता हूं। केस 1 क्या बोला है, 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। तो a का एज कितना हुआ होगा, एज ऑफ a कितना हुआ होगा, x माइनस 7। देखो 7 कम हो गया होगा ना। वैसे ही एज ऑफ b, और सॉरी a कहां गया, यहां पे आफ्ताब है ये, मैं पिछले क्वेश्चन में भी घूम रहा हूं। एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर कितना है बच्चों, इसको हमने मान लिया
y माइनस 7। क्यों? 7 साल पहले की बात चल रही है। तो देखो अभी क्या बोला है, 7 years ago I was 7 times as old were you। मतलब आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब का जो एज है वो 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर है, 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, या फिर क्या बोलोगे आप, या फिर क्या बोल दोगे आप, बोलो जल्दी। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस ऑफ 7, जो कि कितना होने वाला है, माइनस 42। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। देखो क्लियर है, क्लियर है क्या? आगे देखो क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। आगे की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है, तो फ्यूचर में ऑब्वियसली आपका एज कम होगा ज्यादा होगा, बोलो जल्दी कितना, 3 years और लेटर बोल देता हूं बच्चों, बात की बात चल रही है। फ्रॉम नाउ मतलब लेटर की बात चल रही है, तो उस टाइम में एज ऑफ आफ्ताब कितना हुआ होगा, एज ऑफ आफ्ताब कितना हुआ होगा, x प्लस 3। वैसे ही एज ऑफ आफ्ताब की डॉटर, नाम दे दिया होता है ना, उसकी बेटी उसकी बेटी बोल रहे हैं, उसका एज कितना था, y पहले था, लेकिन 3 साल बाद 3 और बढ़ जाएगी ना, y प्लस 3 एज हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, I shall be 3 times as old you will be। मतलब आफ्ताब का जो एज है वो 3 टाइम्स अपनी बेटी के एज के बराबर होगा। तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। मतलब यहां से क्या मिल गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको मैंने क्या बोल दिया, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप क्या सॉल्व कर लोगे, क्या आप सॉल्व कर सकते हो क्या, देखो जल्दी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। मैंने किया माइनस, साइन चेंज, x x कैंसिल आउट, माइनस 7y प्लस 3y कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस 42 और माइनस 6 मिलकर माइनस ऑफ 48 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y कितना मिल गया बच्चों, 12 मिल गया, y मिल गया 12। x कैसे मिलेगा, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, लिख लो कुछ, y is equal to 12 and equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दिया तो देखो क्या होगा, x माइनस 7 टाइम्स ऑफ 12, 7 टाइम्स ऑफ 12 क्या होगा, 7 to 84 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 42। मतलब x क्या होगा, माइनस 42 प्लस ऑफ 84। साइड में लिख दे रहा हूं बच्चों, साइड में लिख दे रहा हूं, कितना हो जाने वाला है, 84 माइनस 42 हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाने वाला है, 42 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, द एज ऑफ आफ्ताब, द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज 42 years एंड हर डॉटर इज 12 years, हर डॉटर इज 12 years। लिख लो बच्चों इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टॉपिक का। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, अ मैन्स एज इज 3 times the sum of the ages of his two sons. After 5 years, his age will be twice the sum of ages of his two sons. Find the age of the men. Find the age of the men. बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत होने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा गलती होगा। देखते हैं, चलो देखो, मैं तो आपको सोच रहा था होमवर्क दे दूं क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा बता देते हैं, इसलिए आप लोग खामखा कंफ्यूज हो गए। चलो देखो, अब इसलिए हमें एज चाहिए किसका, मैन का। तो मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द मेन इज इक्वल टू एक्स। मेन कहां से, मैन, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है, मैन का एज। और क्या बोला है, एज ऑफ इट्स सन, 2 सन है। अब 2 वेरिएबल आप थोड़ी मानोगे, एक का नाम y है, एक का एज y है, एक का z है। मैं क्या मान रहा हूं, एंड देखना ध्यान से, मैं क्या मान रहा हूं, उसके 2 बच्चे हैं ना, तो मैंने क्या मान लिया, एंड सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन्स इज इक्वल टू y। देखो y बोल दिया मैंने, इंडिविजुअल को y और z नाम ना देके दोनों के एज का सम मिला के मैंने बोल दिया y साल के, y इयर्स के हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या बच्चों? मैं 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाऊं जब मेरा काम एक वेरिएबल से हो जाएगा। और मुझे नहीं पूछा भी नहीं है बच्चों का एज, मुझे किसका एज पूछा है, मैन का एज पूछा है।
तो यहां से अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो सो क्या बोला है, मींस एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन्स। तो उसका एज कितना है, मैन का एज कितना है जो है वो 3 टाइम्स उसके दोनों बच्चों का एज। दोनों बच्चों का एज हमने कितना माना है, y। तो ये पहला इक्वेशन तो पता चल गया, x इज इक्वल टू 3y। देखो जल्दी कि फादर का जो एज था वो 3 टाइम्स अपने बच्चों के एज के बराबर था। तो इसको मैंने बोल दिया पहला इक्वेशन। सर बोलोगे आप, सर इसमें स्टार मार्क करने वाले लाइक क्या क्वेश्चन था, इसमें स्टार क्यों मार्क किया आपने? तो वो पता चलेगा बच्चों अगले लाइन में। अगला लाइन इंपॉर्टेंट है, घुमा रहा है यहाँ पे। देखो इसको केस 1 में बोल दे रहा हूं। क्या बोला, 5 years later। 5 years later की बात चल रही है बच्चों। सो 5 साल बाद एज कितना होगा, एज ऑफ मैन कितना होगा, बोलो जल्दी आप। x प्लस 5 होगा क्या, x प्लस 5 होगा क्या? लेकिन एज ऑफ 2 sons कितना होगा, बोल दो। एज कितना है, y प्लस 5 होगा क्या? देखो 5 साल बाद, वो भी 5 के ज्यादा होंगे, है क्या? बोलो जल्दी, है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि सोचो एक बच्चा अभी 5 साल बाद वो 5 साल बड़ा होगा, दूसरा बच्चा भी तो 5 साल बड़ा होगा, तो टोटल मिला के दोनों कितने साल बड़े हुए, 10 साल हुए क्या? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो, फिर से सुनो। मान के चलो एक का एज 2 साल था, एक का 5 साल था, ठीक है? 2 साल था, 5 साल था। अगेन आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years ये कितने का हो जाएगा, 7 ईयर का। ये कितने का हो जाएगा, 10 ईयर का। टोटल कितने हो गए, 17। पहले कितने थे, दोनों का एज का सम 7, मतलब दोनों कितने डिफरेंस हुआ, दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 10 ईयर का। तो यही लाइन इंपॉर्टेंट थी कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 5 ऐड कर देते हैं। तो 5 साल बाद एक का एज 5 साल बड़ा होगा, दूसरे का भी तो 5 बड़ा होगा, मतलब उसका टोटल एज कितना दोनों का सम हुआ होगा, y प्लस 10। यही इंपॉर्टेंट था बच्चों, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। यही चीज आपको समझनी थी। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर 5 years। तो ठीक है, हमने एज बता दिया। क्या बोला, हिज एज विल बी, एज कितना है उसका, x प्लस 5। हिज एज विल बी twice the sum of ages, 2 times the age of sum of his sons। उनका सन कितना आया, एज कितना आया, y प्लस 10। देखो जल्दी से, अब कर लो इसको सॉल्व। क्या हुआ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 20, या फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। इसको बोल दिया सेकंड इक्वेशन। देख लो जल्दी से, समझ आ गया हो तो आगे क्या करना है वो भी पता चल चुका है हमें। हम x का वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करोगे, पुट या फिर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2। चलो चिपका दो वैल्यू, तो क्या होगा, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। दैट मींस y इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू 15 मिल गया। x कैसे मिलेगा, पुट इट 1, सब्स्टिट्यूट या फिर पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 15, मतलब x कितना आ गया, 45। तो उस आदमी का एज कितना था, 45 ईयर। बच्चों का एज नहीं बता सकते हो, बच्चों के एज का सम आप बता पाओगे कि 15 है। बच्चों के एज का सम है ये, जब हमने 15 माना, y माना था, वो क्या था, सम था दोनों का। इंडिविजुअल का एज हम नहीं बता पाएंगे, हमें पूछा भी नहीं है। हमें क्या पूछा है कि उस पर्सन का, उस मैन का एज कितना था, तो वो कितना है बच्चों, 45 ईयर्स। तो बच्चों एक काम करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बट याद से आपको जो असाइनमेंट में क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? अगला एक लास्ट लेक्चर होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डिस्टेंस और बेस्ड इन वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इफिशियंसी वाले, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।